और आज हम बात करने वाले हैं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की, जिन्होंने कोरोना को लेकर एक ट्वीट किया और भूपेश सरकार पर निशाना साधा है। अजय चंद्राकर ने लिखा है कि केंद्रीय मदद के अलावा यानी अतिरिक्त राज्य शासन ने अपने मद से कोरोना के लिए क्या काम किया है, कितनी अतिरिक्त राशि स्वास्थ्य विभाग या अन्य एजेंसियों को दी है। छत्तीसगढ़ की जनता जवाब जानना चाहती है। छत्तीसगढ़ शासन ने स्वास्थ्य विभाग के बजट में कितने प्रतिशत की कटौती की है। तो ट्वीट करके एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कोरोना फंड पर तकरार शुरू हो गई है। वहीं अजय चंद्राकर के ट्वीट का नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने समर्थन किया है। कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या खर्च किया है। सरकार के इंतजाम नाकाफी हैं। वहीं बीजेपी के सवालों पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया है। चौबे ने कहा है, मुझे लगता है अजय चंद्राकर को देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि छत्तीसगढ़ से जितना पैसा पीएम केयर फंड में गया, क्या उतना ही फंड केंद्र में छत्तीसगढ़ को दिया है। पहले वो इसका जवाब ले आए। बाकी छत्तीसगढ़ की सरकार को जितना चाहिए उतना वो कर रही है। प्रधानमंत्री सहायता कोष में जो पीएम केयर में जितना पैसा छत्तीसगढ़ से गया है, क्या उतना भी पैसा जारी कर पाए या नहीं कर पाए, पहले अपना हिसाब दे दें। छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या कर पा रही है वो छत्तीसगढ़ की जनता के सामने है। तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब फंड पर तकरार हो रही है। इसके पहले जब कोरोना काल शुरू हुआ, उस दौरान छत्तीसगढ़ में फंड को लेकर, चाहे वो मुख्यमंत्री का फंड हो या फिर पीएम केयर फंड हो, उसको लेकर भी एक दूसरे पर वार पलटवार होता रहा है। और इस बीच छत्तीसगढ़ की तरफ से लगातार ये बात भी कही जा रही है कि जो छत्तीसगढ़ के हक का पैसा है, क्योंकि कोरोना की वजह से आर्थिक हालात हो या फिर बीमारी से लड़ना हो, पैसे की जरूरत तो पड़ेगी और इसलिए फंड पर तकरार हो रही है। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। धनंजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और मेरे सहयोगी देवेश तिवारी भी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल मेरा राजीव चक्रवर्ती जी आपसे है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम कोरोना को लेकर काम कर रहे हैं, कोविड वार्ड बना रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं, फिर ये एकाएक फंड की बात कहां से याद आ गई कि कितना पैसा सरकार खर्च कर रही है। सरकार कर तो रही है सर। देखिए, वो सरकार जो कहते हैं ना, ऊंट के मुंह में जीरा, जिस प्रकार से भयावह संकट है, मैं तो कहता हूं कि प्रदेश सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, छोटी सी वानगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो स्टेडियम बनाया गया, जो इंडोर स्टेडियम रायपुर में जो कोविड सेंटर बनाया गया है, आप उसे देखिएगा साहब, एक हास्यास्पद स्थिति है। कोई भी छोटा सा तकनीशियन भी जाएगा, ये कहेगा कि क्या यह है कोरोना बम सेंटर बनाया गया है, जहां पे निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जहां पर एयर सर्कुलेशन की कोई संभावना नहीं है, जहां पर पेडेस्ट्रियन फैन लगाए गए हैं। छोटा सा WHO के मापदंड को छोड़िए साहब, छोटा सा जो नर्सिंग होम संचालक है उससे पूछ लीजिए क्या कोरोना वार्ड ऐसा बनाया जाता है। एक शामियाना हाउस के द्वारा 1 करोड़ रुपए के लागत से, जैसे बाराती जिस कमरे में रुकते हैं, जो जनवासा केंद्र बना दिया गया है। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है इस प्रदेश की। ये जो स्वास्थ्य विभाग है, वो स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है, खुद आईसीयू में है, और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और खुद क्वारंटाइन है। जहां पर प्रसूति जो जाती है, प्रसूति के लिए उसका गर्भ में जो शिशु है उसकी मृत्यु हो जाती है। कोरोना के पेशेंट को यहां से वहां भेजा जाता है, एम्बुलेंस में वो इंतजार करते हैं, 3-3 घंटे होते हैं। ऐसे जो स्थिति आज चल रही है कोरोना को लेके, बहुत हमारे जो पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी है, बिल्कुल हम उससे सहमत हैं। ठीक है। और जिस प्रकार से राजीव जी, सरकार की लापरवाही, आपको लगता है कि सरकार ने लापरवाही की है? सरकार मैं आपके पास लौट रहा हूं। धनंजय सिंह जी, वो भी पर्याप्त सरकार। धनंजय सिंह जी, मेरा सवाल सीधा यही है, क्योंकि इस दौरान हमने कुछ तस्वीरें देखी थी, हाल फिलहाल में नहीं सर, आप पीछे चले जाइए, थोड़ा सा 4-5 हफ्ते पीछे जाएंगे तो आपको वो तस्वीर नजर आएगी जब क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्था को लेकर कई जगह शिकायत भी की गई थी। तो क्या हम ये मानकर चलें कि वाकई सरकार जो व्यवस्था कर रही है वो नाकाफी है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? मृदल जी, क्वारंटाइन सेंटर में कुछ जगह, गिने चुने जगह पे व्यवस्था थी,
और क्वारंटाइन सेंटर में बेहतर व्यवस्था थी, चिकित्सीय सुविधाएं थी, मजदूरों को रहने खाने की व्यवस्था थी। इसका ही परिणाम है कि 5 लाख प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया 14 दिन और वो सुरक्षित और सकुशल घर लौट चुके हैं। ये सरकार के कामों का परिणाम है और सरकार की व्यवस्था की बात है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो सवाल है उसके मैं जवाब देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है, देना चवन्नी नहीं और हिसाब मांगना ₹1.25 का। आपने छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी संकट काल को नियंत्रित करने की गई राज्य सरकार के उपाय में आपका क्या योगदान है? पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठ के बता दे, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक ने, क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए और कोरोना महामारी संकट को नियंत्रित करने कोई किसी प्रकार की आर्थिक मदद किए हैं? नहीं किए हैं। बल्कि छत्तीसगढ़ भाजपा के लोग तो छत्तीसगढ़ से चंदा लेकर, छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों को डरा धमकाकर पैसा लेकर पीएम केयर फंड में जमा कराए और छत्तीसगढ़ से 500 करोड़ की अधिक राशि पीएम केयर फंड में जमा हुआ है और छत्तीसगढ़ को दिए क्या है? 13 करोड़ रुपए। अभी भाजपा के प्रवक्ता ठीक कह रहे हैं, ऊंट के मुंह में जीरा। ये निश्चित तौर पर ऊंट के मुंह में जीरा ही है। क्या मेरा एक छोटा सवाल है सर इस पर, धनंजय जी, अपने हाथों से क्या सरकार को अभी पैसे की दरकार है जी या फिर पर्याप्त पैसा है, उतना खर्च हो रहा है? देखिए, दो ही बातें होंगी, या तो पैसे की जरूरत है तो खर्च उस हिसाब से नहीं हो रहा है, और क्या वो जरूरत पूरी हो रही है? देखिए, 3 महीने से कोरोना महामारी संकट काल चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए सरकार ने उपाय किए, उसमें केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ आए मजदूरों के रहने खाने स्वास्थ्य परीक्षण का उपाय राज्य सरकार ने किया, उसमें केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी को नियंत्रित किए गए उपायों में और कोरोना महामारी संकट के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को परेशानी हुआ है, इसमें मजदूर भी है, इसमें रिक्शा चालक भी है, इसमें ठेला वाले भी है, इसमें व्यापारी भी है, सबको मदद और रहने खाने का इंतजाम राज्य सरकार ने अपने बलबूते पर किया है। तो निश्चित तौर पर कोरोना महामारी संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार के पास कोई पैसे की कमी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक जो अपने आप को छत्तीसगढ़ के हितैषी बताते हैं, उनका क्या योगदान है यहां पे बता दे वो। ठीक, मैं आपके पास लौट रहा हूं। मैं इस मसले पर देवेश से पहले एक कमेंट लेता हूं, क्योंकि देवेश, हम तस्वीर देख रहे हैं, फंड को लेकर तकरार अभी की नहीं है। पहले भी पीएम केयर फंड को लेकर सवाल उठे, फिर यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री ने जानकारी दे दी है कितने कितने कहां से पैसे आए हैं, प्रधानमंत्री को भी देनी चाहिए। अब फिर फंड को लेकर तकरार सामने आ रही है। क्या वाकई फंड की कमी है या फिर फंड ठीक तरह से जो हम तस्वीर देख रहे हैं खर्च नहीं हो रहा है? ऐसी स्थिति है वाकई देवेश? देखिए मृदुल, जब कभी फंड की बात आती है या स्टे लेने की बात आती है, वो शायद इसलिए है कि राज्य में एक अलग दल की सरकार है और केंद्र में एक अलग दल की सरकार है। अगर राज्य और केंद्र में एक ही दल की सरकार रहती है, ऐसी स्थिति में इस तरह की बातें नहीं आती हैं। उस दौरान संघीय व्यवस्था जो है, जो संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर में जो नियम है, वो सब सुचारू रूप से चलते हैं। आप देखिए कि केंद्र सरकार अगर कोई पैसे राज्य को भेज रही है तो क्या वो राज्य के लिए कोई उपकार है, या केंद्र सरकार से राज्य सरकार कोई पैसा मांग रही है तो क्या केंद्र सरकार राज्य को देकर कोई उपकार करती है? आप समझिए इस बात को कि जीएसटी में अगर इस प्रदेश का कोई आम आदमी अगर नमक का एक पैकेट भी खरीदता है तो उसका पैसा, उसके जो खरीदे गए नमक के पैकेट में से टैक्स का पैसा जो है वो केंद्र को भी मिलता है और राज्य को भी मिलता है। उसी पैसे को केंद्र सरकार कलेक्शन करने के बाद राज्य सरकार को देती है, उसी पैसे से राज्य सरकार डेवलपमेंट के काम कराती है। ठीक इसी तरह से प्रदेश का आदमी पेट्रोल खरीदता है, प्रदेश का आदमी मकानों की रजिस्ट्री कराता है, जमीन की रजिस्ट्री कराता है। तो जो अलग अलग सेक्टर के जरिए सरकार के पास राजस्व की प्राप्तियां होती है, न तो केंद्र का हक बनता है ये कहने का कि पैसा हमारा है, न तो राज्य का यह हक बनता है कहने का कि पैसा हमारा है। आप ट्रेजरी की भूमिका में हैं, सारा पैसा आम जनता का है। राजनीतिक दल लड़ाई इस बात को लेकर कर सकते हैं कि हमने दिया, आप होते कौन है हमको पैसा देने वाले? आम जनता का पैसा है, उनका अधिकार है, उसको देने के लिए आपको आगे बढ़कर देना चाहिए, चाहे राज्य हो या केंद्र हो, आगे बढ़कर आपको मदद करनी चाहिए। रहा सवाल छत्तीसगढ़ को पीएम केयर फंड से मिले पैसे का, तो एक सवाल कांग्रेस जरूर उठा रही है कि तमाम पीएसयूज, एनएमडीसी हो, छत्तीसगढ़ में एसीसीएल हो, अलग सेल हो, अलग अलग जो सेंट्रल के जो एजेंसियां हैं, जो पीएसयूज पब्लिक सेक्टर यूनिट है, वहां से एक बड़ी राशि केंद्र को जरूर गई है, बदले में 13 करोड़ रुपए आए हैं। इस बात को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। हालांकि जो पीएसयूज हैं केवल छत्तीसगढ़ के लिए ऐसा भी नहीं है, अन्य राज्यों को भी मदद होनी चाहिए, लेकिन बनिस्पत जब उद्योग छत्तीसगढ़ में स्थापित है, जंगल हमारे कट रहे हैं, धुआं हम खा रहे हैं, राखड़ अगर हम खा रहे हैं, तो उससे मिलने वाले मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा भी छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये मुनाफा जो हो रहा है इसका हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए, ताकि सरकार कोरोना ही नहीं और भी जो काम है उस पर खर्च कर सके।
राजीव जी, जब आप छत्तीसगढ़ सरकार से फंड की बात कर रहे हैं तो फिर बात तो सर ये भी उठेगी ना कि केंद्र में जो पैसा देना चाहिए छत्तीसगढ़ को, क्या वो दिया है? और अगर दिया है तो क्या ठीक मात्रा में दिया गया है या अभी भी कुछ बाकी है? और बाकी है तो फिर देते क्यों नहीं है? देखिए, इसमें रेसिप्रोकल्स बात है। इधर से जो इनकी जो राज्य सरकार की जो होमवर्क होना चाहिए, कितना प्रोपोर्शनेट, कितना हेल्थ में, कोरोना में कितना काम होना चाहिए, दूसरे मदों में होने चाहिए, वो आंकड़े अभी तक मैं गंभीरता से पूर्वक आपके लोकप्रिय चैनल और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सबसे बड़े लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वो जो होमवर्क है वो स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया है। जिस प्रकार से पैसे आने चाहिए केंद्र से, तो जब उनको केंद्र को मालूम ही नहीं कि आपके पास कितनी लागत है, कितनी व्यय है, कितने अधोरचना के इसकी तो जानकारी दे रही है सरकार, में कितने लगेंगे, राजीव जी, तो वहां पे केंद्र के लोगों को राजीव जी देखिए ब्लंडर चल रहा है सर। दो तीन बार इसको लेकर जांच हुई है। देखिए, 2-3 बार सरकार की तरफ से कहा गया है, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप हमारा जो पैसा बनता है वो हक है हमारा, उसे दिया जाए, और किस वजह से कहां खर्च करना है वो सरकार ने बताने की कोशिश की। मुझे लगता है धनंजय जी आप बेहतर बताएंगे इसे। नहीं, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं राजीव जी, बस 30 सेकंड ही दे रहा हूं मैं धनंजय जी को। हक मांगती, देखिए, जब भी राज्य सरकार जो है राज्य की जनता की हक की बात केंद्र सरकार से करती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पीड़ा होता है। ये बात करते हैं आय व्यय का हिसाब का, नहीं धनंजय जी, आप मुझे ये बताइए कि सरकार की तरफ से राजीव जी कह रहे हैं, क्या जो ब्लूप्रिंट है वो बताया गया कि हमारा इतना खर्च हुआ या इतना हमें खर्च करना है, तो उस हिसाब से पैसा मिलेगा फिर आपको? निश्चित तौर पर जो भी खर्चे राज्य सरकार के पास हो रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में है, सार्वजनिक है, केंद्र सरकार की जानकारी में है, और केंद्र सरकार की एजेंसियां राज्य सरकार के द्वारा कोरोना महामारी नियंत्रित किए गए उपायों की तारीफ कर रही है। इसका ही परिणाम है कि आज कोरोना महामारी को नियंत्रित हम सफल हुए अन्य राज्यों की अपेक्षा, तो सारी चीजें केंद्र सरकार की जानकारी में है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अलग विषय के यहाँ पे बैठ के झूठ बोले, गुमराह कर ले, क्योंकि इनकी राजीव जी क्योंकि राज्य के 600 करोड़ से अधिक राशि लेने के, मैं राजीव जी से कमेंट लेता हूं, अगर गुमराह, यही तो हमें समझना है कि गुमराह आखिर कर कौन रहा है, या तो केंद्र सरकार कर रही है या फिर राज्य की सरकार कर रही है। कोई एक सरकार तो जरूर गुमराह कर रही होगी। राजीव जी बताइए ना, वो कह रहे हैं हमने तो भेज दिया, उधर से पैसे नहीं आ रहे। देखना पड़ता। नहीं, ये गुमराह, ये राज्य की सरकार गुमराह कर रही है। अगर ऐसा होता तो जितने भी दूसरे विपक्षी राज्य हैं लगातार उनको फंड जा रहे हैं। ये जो बीच का वैक्यूम बना हुआ है यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं, शायद अधिकारियों में लगाम नहीं है। और ये वैक्यूम क्यों आया है? अरे वहां पर हमारे सांसद लगातार संपर्क में है, आप हमारे पूरे 9 सांसद संपर्क में है और पूरे काम कर रहे हैं। आपके यहाँ से होमवर्क की कमी है, आपके स्वास्थ्य विभाग के लोग बिल्कुल नहीं है। ये पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है और राज्य सरकार का सतत संपर्क धनंजय जी और राजीव जी, देखिए मैं एक बहुत सिंपल सवाल करूंगा और मुझे लगता है कि जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो यही सुनना चाह रही होगी। अगर जानकारी मिल भी जाती है जनता को तो कोई दिक्कत नहीं है। धनंजय जी, जब सीएम में फंड में कितना पैसा आया है उसकी जानकारी दी जाती है, बाकायदा ट्वीट होता है। जब अजय चंद्राकर पूछ रहे हैं कि आपने कोरोना को लेकर क्या किया है तो बता दीजिए, एक ट्वीट ही तो करना है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अजय चंद्राकर जी मात्र और मात्र राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस विषय की जानकारी के बारे में छत्तीसगढ़ के अंतिम व्यक्ति की जानकारी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार कोरोना महामारी को नियंत्रित करने क्या काम किया, कितना खर्चा किया है, ये राज्य का बच्चा जानता है। उसको मुख्य विपक्षी दल के अगर नेता अजय चंद्राकर जी नहीं जानते तो कहीं न कहीं इनके सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मनसब को दर्शाता है, क्योंकि कोरोना महामारी काल में भाजपा सहयोग करना नहीं चाहती है, सिर्फ हिसाब की बात करती है, ब्लूप्रिंट की बात करती है। क्या भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता यह बता दे? क्या भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बता सकते हैं? फंड पर बातचीत करिए, तकरार क्या है, बर्बाद करेगी और कुछ नहीं होगा। महामारी के पेशेंट होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, देवेश मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सवाल सबसे बड़ा यही है देवेश अभी इस वक्त, क्योंकि जो ट्वीट करते हैं जो चंद्राकर, उसमें कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता जवाब जानना चाहती है। अब जब हम छत्तीसगढ़ की जनता की बात करते हैं तो क्या वाकई जनता को पता है कि केंद्र से कितना पैसा आया और सरकार, राज्य सरकार कितना खर्च कर रही है, या फिर सरकार ने कितना खर्च किया और उससे कितनी मांग है केंद्र से? क्या ये डोमेन में बात है?
और है तो फिर क्यों पूछना अजय चंद्राकर? क्या वाकई राजनीति कर रहे हैं सिर्फ? आपको याद दिलाना चाहता हूं, राज्य सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन के बाद जो परिस्थितियां बनी थी, इकोनॉमिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार से 30,000 करोड़ रुपए मांगे थे। बिल्कुल। उसके पीछे तर्क यह था कि प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे। अब केंद्र ये कह सकती है कि प्रवासी मजदूरों के लिए हम कैसे व्यवस्था करें, आपने जानकारी दी ही नहीं है। तो प्रवासी मजदूर जो है वो कोई हवाई मार्ग से, पुष्पक विमान से तो पहुंचे नहीं है। प्रवासी मजदूर आए हैं ट्रेन से। उस ट्रेन के लिए राज्य सरकार ने बाकायदा पैसे की पेमेंट किया है, जैसा राज्य सरकार का दावा है, और उसकी सूची केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय को मुहैया कराई है कि हमारे इतने प्रवासी मजदूर आने वाले हैं। तो केंद्र सरकार भी अगर ये कहती है कि जानकारी हमें नहीं है तो फिर ये भी गलत बात है, और राज्य अगर ये कहती है कि हम जानकारी जो है दे चुके हैं तो आपने सही फॉर्मेट में नहीं दिया है। जानकारी केंद्र को भी है कि कितने मजदूर ट्रेन के जरिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, राज्य को भी जानकारी है कि कितने मजदूरों को छत्तीसगढ़ लाया गया है। यदि एक तय फॉर्मेट की वजह से पैसे रुके हुए हैं तो राज्य सरकार को करना चाहिए, केंद्र सरकार को जानकारी दे देनी चाहिए। भाई जितने मजदूर आए हैं, ट्रेन की टिकट जितने के लिए पैसे खर्च किए हैं, उनकी संख्या ही बता दे केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार देने में लेकिन एक सवाल और है ना देवेश, यहाँ पर रेलवे मंत्रालय से कि पता सबको है कहां से कौन कितने आया है, संख्या में आया है, और कहां कितना पैसा दिया है और किसको कितना पैसा चाहिए, लेकिन कदम कोई आगे नहीं बढ़ा रहा है। ये गेंद उस पाले में फेंकते हैं, वो फिर गेंद इस पाले में फेंक देते हैं, चल सिर्फ यही रहा है। मृदुल सियासत है और सियासत में इस तरह की बातें चलती ही रहेंगी, लेकिन महामारी के दौर में नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केवल बयानबाजी करने से उन डॉक्टर्स का, उन स्टाफ का, पुलिस कर्मियों का, इन तमाम लोगों के मोरल का क्या होगा जो कि लगातार दिन रात सेवा कर रहे हैं। इस दौर में, कोरोना के काल में ऐसी परिस्थितियां भी बनी जो बहुत सारे राज्यों में और केंद्र सरकार में तनख्वाह तक काटी गई। छत्तीसगढ़ में हालांकि वो परिस्थितियां नहीं बनी, लेकिन अभी भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। इस समय भी राज्य में बजट की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, जितने खर्च होने चाहिए उस अनुपात में खर्च नहीं दिख रहा है। ऐसा भी नहीं है कि केंद्र सरकार ने मदद नहीं किया है। केंद्र सरकार ने पीपीई किट से लेकर दवाओं से लेकर अलग अलग मदों में बहुत सारी सामग्रियां हर राज्य की भेजी है। किसी एक राज्य की भी बात ना करें तो हर राज्य की यह भी गलत है। वो कोई भी सरकार हो या किसी भी पार्टी की सरकार हो, हर राज्य तक मदद पहुंच रही है। राजीव जी, एक छोटा सवाल आपसे करना चाहता हूं, फिर धनंजय जी आपके पास आऊंगा। अभी चंद्राकर जी पूछ रहे हैं कि केंद्र के अतिरिक्त आपने कितना खर्च किया। सर फिर क्या रह जाएगा, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमने सीएम केयर फंड में इतना आया है तो आप पीएम केयर फंड की राशि बता दीजिए। वो भी तो यही कर रहे थे, तब आपने कहा था ये तो गलत हो रहा है, फिर अजय चंद्राकर भी तो वही कर रहे हैं। नहीं, देखिए यहां प्रश्न यह है कि क्या किया है। तो जो दिखता है वो यह दिख रहा है कि कोविड सेंटर जो बनाए गए हैं वो पर्याप्त मानक में नहीं है। मेडिकल कॉलेज जिसे कोविड सेंटर बनाया गया वहां मरीजों को लौटाया जा रहा है। जो दुर्घटना में घायल लोग होते हैं वो पेंडेमिक है, उसके अलावा जो सामान्य मरीज है उन्हें जिला अस्पताल भेजा जा रहा है, टीबी अस्पताल भेजा जा रहा है। तो ये जो फंड आया हुआ, आपने जो फंड क्रिएट किया है कोविड नियंत्रण के लिए, महामारी के लिए, या जो दूसरे जो स्वास्थ्य की जो आधारभूत सेवाएं हैं वो सेवाएं बंद पड़ी है। तो ये इसीलिए जो लोग दर दर भटक रहे हैं, जिला अस्पताल, फिर डीकेएस अस्पताल या दूसरे जिलों में जो स्थिति है कि जिला अस्पतालों को कोविड सेंटर बना दिया गया है, और जो छोटे छोटे पीएचसी, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, तो प्राथमिक चिकित्सा ही गायब है। वहां चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ के भरोसे में पूरे अस्पताल को छोड़ दिया गया है। तो जनता जाए तो कहां जाए? एक बात तो व्यवहारिक है, पेपरों में विज्ञापन आप भी जानते हैं, धनंजय जी भी जानते हैं और देवेश भी जानते होंगे कि चिकित्सकों की तो संख्या वैसे ही कम थी, ऊपर से महामारी ने इतने पैर पसार लिए हैं कि चिकित्सकों की संख्या तो कम होना स्वाभाविक लगता है। लेकिन क्या चिकित्सकों के साथ व्यवस्थाओं की भी कमी है धनंजय जी? राजीव जी, क्योंकि लगातार ये बात कह रहे हैं कि कोविड-19 केयर के जो वार्ड हैं या जिला अस्पतालों को कन्वर्ट किया गया, वहां पर कमियां बहुत हैं, खामियां बहुत हैं। देखिए मितुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस कोरोना महामारी काल में भी राजनीतिक सत्ता लोलुपता से के दौर से गुजर रही है। ये मदद किसी प्रकार का नहीं करना चाहते, लेकिन जो राज्य सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की उसकी बुराई करके एक प्रकार से भ्रम फैलाना चाहते हैं। कोरोना महामारी संकट काल में अगर अव्यवस्थाएं होती तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो हालात है वो छत्तीसगढ़ में होते, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जो काम किया उससे बेहतर हालात है, कोरोना महामारी नियंत्रित है। लेकिन एम्स कहाँ का है? एम्स छत्तीसगढ़ में नहीं है। कांग्रेस पार्टी याद रखना, एम्स में एक ईंट रखने काम किए थे, मात्र एक ईंट
रखे थे आपके यही जिला चिकित्सा और सबसे बड़ी बात मृदुल जी, आपके भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसदों का जो 9 सांसदों का जो सहयोग छत्तीसगढ़ जनता मिलना था वो नहीं पाया है, विधायकों का सहयोग नहीं पाया है और भारतीय जनता पार्टी एक सेकंड धनंजय जी सुनिए तो। मजदूरों का विरोध किए, किसानों का विरोध किए, प्रवासी धनंजय जी जो सांसदों के सहयोग की आप बात कर रहे हैं, कई मंचों से तो ये भी बात सामने आई कि सांसदों से पूछा ही नहीं जाता है, सहयोग नहीं लिया जाता है। देखिए मिदुल जी, क्या सांसदों को नहीं मालूम कि छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के उपाय में सरकार को मदद करनी चाहिए और लगातार सरकार भी उनसे मांग करती आ रही है, जहां आम जनता मदद कर रही है, कार्यकर्ता को भी करनी चाहिए, आम आदमी को करनी चाहिए मदद। पीला चावल और नारियल देके बुलाया जाना चाहिए भाजपा के। वही तो है सर, मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद का ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और जैसा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ बताया जाए, आपकी सरकार भी केंद्र में है, आपके सांसद भी काम कर रहे हैं, नहीं होगा, अगर कुछ गलत होगा तो तस्वीर सभी के सामने आएगी, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।